हेलो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस का 23वां टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। इससे पहले मैंने 22वां नंबर जो बताया है वो भी फुल लेंथ था। 22 से 28 फुल लेंथ होने हैं। इसे आप लोग ज़रूर देखें। इससे पहले भी मैंने जितना भी करवाया है वो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब अलग अलग बिहार स्पेशल, प्रीवियस ईयर, ऐसे करके सारे मैंने करवा दिया है। उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और इसे चलिए मैं करवा रहा हूँ आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समाचार पत्र पर विचार करें और उपरयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विदेश से प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा समाचार पत्र है जो विदेश से में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो सही है वो आपको एक और दो दोनों है। एक है वंदे मातरम, दो है गदर। ये दोनों जो है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन की पहचान करना है। इसमें जो गलत है आपको वह है डी। ठीक है, बाकी सही है कि डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। दूसरा यह है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में कोरोमंडल तट पर कारखाने स्थापित किए गए। और तीसरा यह है कि कार्नेलिस डी आउटमैन 1596 में सुमात्रा और बैंटम तक पहुंचने वाले पहले डचमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी। दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ये सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा आदिवासी आंदोलन उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में हुआ था। आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन सा हुआ था। तो ये हुआ था आपको उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अहोम और कुकीस। ये दोनों जो है आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। आपको सही कथन की पहचान करना है कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको एक और तो दोनों है। पहला कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बचाना था। दूसरा ये कह रहा है कि साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। तो ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कमिश्नर कौन था। आपको बताना है कि 57 के दौरान जब क्रांति हो रही थी तो पॉलिटिकल एजेंट का कमिश्नर कौन था। तो ये था आपको साइमन फ्रेजर। ये जो है पॉलिटिकल एजेंट कमिश्नर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की इसमें पहचान करना है। इसमें जो सही आपको वह है डी। ये है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939 जो दिया हुआ है, जो कि 1929 होगा। ठीक है, 1929 होगा और जिसे शारदा अधिनियम के तहत जाना जाता है। और 1940 नहीं बल्कि 1930 में ये पास हो गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और बाकी भी सही है इसमें कि 1829 ईस्वी में, सॉरी 1829, मैं गलत बता दिया यहाँ पे, 1829, एक सेकेंड, 1929। चलिए सही था। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि सही था 1929 होगा। ठीक है, शारदा अधिनियम जो है 1930 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि 18 नंबर, जो कि 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है किसने की थी। तो ये की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रिया नीतियों की निंदा की गई। बैठक का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आपको कहाँ, ये किया गया था बनारस में। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ तक करवा दिया था कि ये बनारस होगा इसका, कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रिया नीतियों की निंदा की गई। बैठक का सत्र जो आयोजन हुआ था कहाँ पर, तो बनारस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष लंदन में की गई थी। तो ये की गई थी कब, ये की गई थी 1889 ईस्वी में। पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए गए थे। तो ये किए गए थे कब, तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के परिषद के तहत। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी आयोग के गठन की घोषणा की गई। कितने भारतीय इस समिति के सदस्य थे। तो उस टाइम सदस्य थे कितने, तो 3। पटना में नवास तालाब को किसके नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के स्थल के रूप में चुना गया था। तो ये चुना गया था आपको अंबिका कांत सिन्हा ने। पटना में नखास तालाब को अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में जो है नमक कानून को तोड़ने का स्थल चुना गया था।
नेक्स्ट जो है कि भारत के किस व्यक्तित्व को भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ जैसे नारों का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? ये दिया जाता है यूसुफ मेहर अली को। अगला कथन है कि कथनों पर विचार करें और क्रिप्स प्रस्तावों में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करें और कौन सा सही है ये बताएं। इसमें जो सही आपको केवल 2 सही है कि संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण, ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में सही है। नेक्स्ट जो है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती है। तो ये किस समिति के तहत, किस आयोग के तहत? ये है आपको सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के तहत। 5 अगस्त 1942 ईस्वी को बेनेली राज किसान सम्मेलन जो है किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंगेर में, बेनेली राज किसान सम्मेलन, ठीक है, 5 अगस्त 1942 को मुंगेर में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शीलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सक्रिय रूप में INA आंदोलन से जुड़े शीलभद्र याजी का जन्म बताना है कि किस जगह हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए 10 प्रणाली की शुरुआत की थी? ये की थी अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बताना है कि उषा मेहता को जाना जाता है। तो ये किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। नेक्स्ट जो है कि किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये फेंका था कब? ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। गायत्री मंत्र का सबसे पहले ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया था। तो इसमें जो सही है आपको वह है विश्वामित्र द्वारा, ठीक है, ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया था पहले, ये सही है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल, धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया है? ये सही है आपको कौन सा? फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, ये जो है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, ये आदि ग्रंथ में सिखों के धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में इसके धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया इसका नाम। अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा स्तंभ लेख है? रुमिनदेई का स्तंभ लेख है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किसका मूल सिद्धांत या दर्शन है? ये किसका है? तो ये है आपको जैन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको ये सही है, केवल एक सही है। एक ये कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख से मिलती है, ये सही है। दूसरा दे रहा है कि गलत है ये कि नटराज का प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मौर्य काल की नहीं बल्कि ये कौन सा काल का है? तो चोल काल का। नटराज मंदिर जो आपको चोल काल का है, चोल काल का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोमपुरा पहाड़पुर प्रसिद्ध बौद्ध मठ महावीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये की गई थी आपको धर्मपाल के द्वारा, बिल्कुल सही है। धर्मपाल के द्वारा महाविहार की स्थापना कहाँ पर? तो सोमपुरा में, पहाड़पुर में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको बताना है कि शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी सल्तनत काल में? ये किया गया था आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल की साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस मतलब भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु का, ठीक है, तेलुगु का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 1937 के श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये आंसर है इसका बी, मॉरिस गार्नियर हैलेट। ये जो है उस टाइम का राज्यपाल था मॉरिस गार्नियर हैलेट, पहला था 1937 का, जो कि श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक कौन थे? आपको बताना है कि स्वराज दल के शाखा के संयोजक कौन थे। ये है आपको डी, श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग के पास आसानी से ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा मैं दरोगा का भी बनाता हूं तो उसे भी ज़रूर आप लोग देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि फरीद खान जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये की थी आपको सासाराम से। गुरु गोविंद सिंह 10वें अंतिम सिख गुरु थे। उनका जन्म आपको बताना कि पटना में कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता रूप दी जाती है। आपको बताना है इसमें सही क्या है? तो इसमें है भारत का चुनाव आयोग द्वारा। भारत का चुनाव आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या
दल के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? यह है अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी लागू की गई है? यह है वित्तीय आपात, आपको कभी तक लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस श्रेणी में लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है? कौन सा बताना है कि इसमें से कौन सा सीट है जो आरक्षित अभी भी नहीं है? तो वो है आपको आंग्ल जनजातीय और पिछड़ा वर्ग, 3 4 होना चाहिए और बिल्कुल ये सही है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 जो है अभी तक लोकसभा सीट में नहीं है। बाकी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट अभी भी है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें कूट के हिसाब से बताना है। इसमें जो सही है आपको एक सही है। ठीक है, 1 और 2। एक कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। दूसरा ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39 कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है कि किस वर्ष अपनी पहली बार कार्यकाल में थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है किस वर्ष पहली बार कार्यालय में थी। तो ये थी आपको कब? 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में किसकी परिकल्पना की गई? शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताना है कि किसकी परिकल्पना की गई, कूट के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है आपको वह है 1 और 2 दोनों। मानवीय तस्करी और जबरन श्रम संसाधन, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कारखानों एवं खादानों को बच्चों के रोजगार पर रोक, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री हैं, आपको बताना है इसमें सही है। तो इसमें जो सही उपरोक्त सभी है, पशुपति कुमार पारस, गिरिराज सिंह और RK सिंह, ये सब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के वर्तमान भाग हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया कहाँ पर? तेलंगाना में। राज्यसभा के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की पहचान करना है। इसमें जो गलत है आपको वह है D, गलत है। बाकी सही है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित होता है, ये गलत है क्योंकि निश्चित नहीं होता है बल्कि 2/3 हर वर्ष वो जो है सेवानिवृत्त होता है। नेक्स्ट जो दे रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्ताव में परिवर्तन किया है? तो इसमें जो सही है आपको वह है 42वां। बिहार में मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया 4 मई 2023 को। हाल ही में लूनर कोडेक्स कार्यक्रम चर्चा में था। आपको बताना है कि यह संबंधित किससे है? लूनर कोडेक्स ये संबंधित है आपको C से, चंद्रमा पर कलाकृति भेजना, ये जो है लूनर कोडेक्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ बताइए। कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ बताना है। इसमें जो सही है आपको C है, कानून की उचित अनुप्रयोग, ये सही आंसर है इसका। इज EASE उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधारों का जो उद्देश्य है आपको बताना है। इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है आपको A, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में वृद्धि के लिए जो है इज उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता, ये सुधारों का उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के राष्ट्रीय मिशन शीर्ष 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से किस रूप में मान्यता मिली है? किसके द्वारा मान्यता मिली है? तो ये मिली है आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन था कि प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे जो कि स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मिशन के शीर्ष 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में के रूप में मान्यता मिला है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुल्फ वॉरियर कूटनीति का संबंध किस देश से है? तो वुल्फ वॉरियर कूटनीति का जो संबंध है आपको ये किससे है? ये है आपको चीन से। भारत की वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसमें जो सही है आपको वह है A, सिंगापुर। भारत के वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिंगापुर से नेटवर्क जोड़ा गया है। अगला है बिहार राज्य ने 2023-24 में 4,479 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बिहार GSDP का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको
0.5%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 2। भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य सीपी पर आधारित है। दूसरा है सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 2020-21 में बिहार के किस जिले का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। तो इसमें जो सही है आपको वह है सी, शिवहर का जो है सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एक साथ एकल दर वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया है। इसमें जो सही है वह है बी, विवेक देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के अध्यक्ष। ये जो है इसमें सही है। ठीक है, अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ जो है एकल दर वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया है। विवेक देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक राज्य है। वो है आपको महाराष्ट्र। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार बताना है कि कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ये लगाया गया है 45.03 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक घाटा आपको निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, किसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है आपको कैसे, ये ज्ञात किया जाता है आपको राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के साथ। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन, इसमें जो सही आपको डी है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि मनरेगा की शुरुआत कर रहा है। मनरेगा की शुरुआत मैं आपको बता दूं, मनरेगा की शुरुआत जो है ये 2006 में होती है। ठीक है, जिसमें कि 200 चुनिंदा जिला इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, 200 जिलों को चुना गया था। अब इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें तो ये इंदिरा गांधी के टाइम ही शुरू की गई, ये 1885 टाइम में ही शुरू किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की शुरुआत, इसीलिए ये गलत हुआ। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है उसको बताएं। इसमें जो सही है वह सही है आपको सी, 1 और 2 दोनों। पहला कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था। ये सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को भाबर प्रदेश कहा जाता है। ये सही है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताना है कितना है। ये कितना है तो 8 है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है। ये स्थित है आपको मंदाकिनी नदी के तट पर। वीफिक्योर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये किया गया था आपको जल संसाधन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में मुस्लिम बहुसंख्यक है। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। इसमें है सही लक्षद्वीप जो है बहुसंख्यक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति के लिए प्रसिद्ध जन नेता को 1999 में भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न दिया गया था। उसी वर्ष आपको बताना है कि किस व्यक्तित्व को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसमें से 1 से अधिक आंसर है, क्योंकि इसके अलावा आपको अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली और रविशंकर को भी दिया गया था जयप्रकाश नारायण के साथ। ठीक है, इसके अलावा है कि भारत अपनी कितनी भूमि सीमा किलोमीटर में अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो ये करता है कितना 106 किलोमीटर। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आनंद कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर से आया है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र से आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न बताएं कैसा है। तो ये पैटर्न है कैसा, डेंड्रिटिक। ठीक है, डेंड्रिटिक टाइप का है। यह बिहार की एक 12मासी नदी है और यह काठमांडू के निकट नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले के सोरबटिया गांव में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम क्या है, वो है बागमती। नेक्स्ट है बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सही आंसर है वह है जोन फर्स्ट, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जोन फर्स्ट। यह बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार की जलवायु में आएगा, जोन फर्स्ट में आएगा और उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाला में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ और बहती क्षेत्र बताना है कोड के हिसाब से कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है ए। ठीक है, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही। 2 कह रहा है कि अमेजन जो है आपको अटलांटिक महासागर में गिरती है, बहती और डेन्यूब जो है काला सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और नेपाल त्रिजंक्शन पर स्थित है। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है ए,
सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल त्रिजंक्शन के रूप में स्थापित करता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। यौगिक आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपर्तनांक के आधार पर जो है आरोही क्रम में आपको सजाना है। इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है आपको ए, पहला होगा बर्फ़, फिर होगा पानी, फिर होगा कांच, फिर होगा हीरा। इस तरह से सही है। नेक्स्ट जो दिया है कि मानव आँख के लेंस और कॉर्निया, आपको बताना है कि बीच द्रव भरे स्थान को जो है इसमें कौन सा द्रव रहता है। तो इस द्रव का नाम क्या है, नेत्रयी द्रव, नेत्रयी द्रव या नेत्रक द्रव जो भी कहेंगे वो है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो व्यक्ति का ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है बी, केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा दी जाती है, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं और विक्षेपित हो सकता है। इसमें सही आंसर है आपको ए, गैल्वेनोमीटर। ये जो है सूचक धारा की दिशा के आधार पर जो है शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं विक्षेपित हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति बताना है कि किससे सिद्ध होती है। इसमें सही क्या है, तो ध्रुवीकरण, ये घटना जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये अनुप्रस्थ प्रकृति है, ये सही आंसर है। सरल आवर्त गति में बताना है चरम स्थितियां पर, चरम स्थितियां पर इसमें सही कौन सा है, ये सही आपको गतिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति में चरम स्थितियां कैसी होती है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है कथन पर पानी की सतह पर तेल की पतली परतों में रंग दिखाई देते हैं। आपको बताना है कारण क्या है कि सफ़ेद रोशनी कई रंगों की बनी होती है। इसमें बताना है कि सही कौन सा है। इसमें सही आपको 2, कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मात्रा, दबाव, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वाकर्षण, विभव, विद्युत आवेग और तापमान त्वरण पर जो है विचार करें और इसमें एकमात्र सदिश राशि को बताएं कौन कौन सा है। इसमें जो सदिश राशि है आपको बी, आवेग और त्वरण जो है वह सदिश राशि है। पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसकी वजह से, ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस को दौरान आपको बताना है कि किस गैस को विघटित हो सकता है, किस गैस को विघटित करता है, तो ये करता है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अगला है कोड के हिसाब से यौगिक और उनके क्वथनांक के आधार पर अवरोही क्रम में, कैसे है, अवरोही क्रम में सजाना है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, पहला होगा एसिटिक एसिड, फिर होगा एथेनॉल, फिर होगा आपको क्लोरोफॉर्म, फिर होगा मिथेनॉल, मिथेन। नेक्स्ट जो है परमाणुओं का एक समूह जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपको समस्थानिक। परमाणुओं का एक समूह है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है नीलमणि रूबी का रासायनिक सूत्र बताइए। इसमें जो सही है आपको है Al2O3, ये जो है नीलमणि रूबी का रासायनिक सूत्र है। प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में खाना तेज़ी से पकता है, क्योंकि ये जो है आपको सही है, इसमें गेल-लुसाक का नियम इसमें काम करता है। गेल-लुसाक का नियम जो है प्रेशर कुकर वाला में काम करता है। अगला है कि कौन सा, इसमें सूखी बर्फ़ का कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो सूखी बर्फ़ कहा जाता है ठोस CO2 को। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है। हैलोजन तत्वों को रखा जाता है आवर्त सारणी के 17 वाला ग्रुप में। किसी घोल का pH वैल्यू 2 से 4 बदल जाता है तो उसका H+ आयन सांद्रता कैसा होगा, ये हो जाएगा 100 गुना घट जाएगा। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है, वो है कौन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सिगरेट के धुएं के प्रमुख प्रदूषक कौन है, आपको बताना है। इसमें सबसे पहला प्रदूषक कौन है, वह है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, इसमें सही है। अगला है कोड के हिसाब से और सही कोड बताइए, इसमें सही कौन सा है। पहला इसमें जो सही है आपको सी सही है, दोनों सही है इसमें सही। धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ये सही है। संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दबाव सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है, दोनों सही था। ठीक है, नेक्स्ट जो है अच्छा क्वेश्चन था ये कि धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक और संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दबाव सिस्टोलिक दबाव कहलाता है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियाँ के लिए आवश्यक ऊर्जा को ATP एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में आपको बताना है कि इसमें जारी करता है। इसमें सही है आपको वह है सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा के एटीपी अणुओं के रूप में जारी करता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें जो सही है आपको वह है डी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये जो है आपको कोशिका के लिए निम्नलिखित में से इकाई लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे आमतौर पर नींद हार्मोन भी कहा जाता है। बताइए उस हार्मोन का नाम क्या है, वैसा है मेलाटोनिन कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट संयोजी उत्तक है, इसमें बताना है सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको डी है, ये सभी उपास्थि, रक्त, हड्डी, ये सब कैसा है, संयोजी उत्तक है, विशिष्ट संयोजी उत्तक है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितना हो गया है, ये है आपको 27। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मैं बिहार दरोगा का भी करवा रहा हूँ, उसे भी ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने सब्जेक्ट वाइज करवाया है, तो उसे भी ज़रूर देखें। फुल लेंथ टेस्ट को आप लोग ज़रूर देखें यदि आप लोग BPSC दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 2 किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के बीच आपको बताना है कि अंतर नहीं किया गया है। कैसा अंतर नहीं किया जा सकता, ये सही आपको डी। इसमें से उपरोक्त सभी जो है 2 किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के अंतर नहीं किया जा सकता। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव का प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण का नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपसे है कि कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण के दौरान किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील अलग हो जाते हैं। इसमें जो सही है वह है सी, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो है नर और मादा के युग्मक को निर्माण के दौरान किसी विशेष लक्षण के जिम्मेदार एलील अलग हो जाते हैं। अगला है तितली एवं पक्षियों के जो पंख हैं, ये सही है। इसमें से बताइए कथन के हिसाब से सी सही है कि शारीरिक रूप से भिन्न लेकिन अभिसरण विकास दिखाते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न है लेकिन अभिसरण विकास दिखाते हैं। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें और कथनों के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही कौन सा, इसमें सही है 1 और 2 दोनों। सॉरी, उभयलिंगी फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। उभयलिंगी में जो है नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि एकलिंगी फूलों में केवल एक आवश्यक पुष्प चक्र होता है, या तो एंड्रोइकियम या गाइनोइकियम ये कहलाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि उभयलिंगी फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन होते हैं और एकलिंगी फूलों में केवल एक आवश्यक पुष्प चक्र होते हैं, या तो एंड्रोइकियम या फिर गाइनोइकियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बताइए। इसमें सही आपको डी, सभी सही है कि पोठिया, बहादुरगंज और दिघल बैंक, ये जो है तीनों सही है इसमें। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में आपको पता होगा कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ये सही है आपको बी। 3 और 4 सही है। 3 कह रहा है कि इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। चौथा यह है कि ओजोन परत की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत जो की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। और दूसरा ये था कि क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो आपको आधारित है किस पर, यह है आपको पुनरावृत्ति वाले DNA में अंतर पर आधारित है। पुनरावृत्ति वाले DNA में अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाएं और कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है 109 का बी। तो त्वचा कैंसर है परावैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण है आपको कैसा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग कैसा है, ये सॉरी मैंने गलत मिला दिया, इसमें सही है आपको बी, आंसर सही है कि त्वचा कैंसर परावैंगनी से प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण आपको डेसिबल में मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। ओजोन छिद्र में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छिद्र हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे है कि मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और प्रॉक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से जनवरी 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना % पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आपको
कितना 30%। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य बताना है, इसमें से क्या है सही पीएम प्रणाम के तहत योजना में, इसमें जो सही आपको वह है डी, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, यह है पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया? संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष से हटा दिया गया, किसको? ये हटा दिया गया है भारत को। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान कितना है? 67वां। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी, यह क्या है? यह है आपको स्पेस फ्लाइट कंपनी। स्पेस फ्लाइट कंपनी क्या है? ये वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में था, ये स्पेस फ्लाइट कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 3 जुलाई को मनाया गया है। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोवीड्स के बारे में बड़ी चिंता है, क्यों चिंता है? ये इसलिए चिंता है क्योंकि यह समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए माइक्रोवीड्स जो है बहुत हानिकारक माना जाता है। और कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में JF-22 चर्चा में था, यह क्या है? यह है आपको क्या? तो यह है आपको हाइपरसोनिक पवन सुरंग है JF-22। हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी आयोजन किया गया है। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? यह है आपको चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही नहीं है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से सब सही है। विश्वसनीय न्यूनतम निरोध, कोई पहला उपयोग नहीं, पारंपरिक हथियार रखने वाले राज्य के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या है? परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांत तीनों है इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है? इसमें जो सही आपको वह है गृह मंत्रालय। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए ये जो है गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय का काम करता है। ठीक है, प्रति शेयर 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है MRF। ठीक है, MRF जो है 1 लाख आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय कंपनी बन चुका है, स्टॉक मार्केट बन चुका है। ललिता नटराजन को 2023 का इकबाल मसीही पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको बाल श्रम क्षेत्र में। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की मेजबानी करेगा? ये करेगा आपको 2025 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का 2025 में जो है मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी जिसमें 36 देशों ने भाग लिया है? वह है आपको कौन सा? इंडोनेशिया। कोमोडो नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, कहाँ पर? इंडोनेशिया में हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको कह रहा है कि किसने उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है कौन? ये किया है आपको कौन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो है उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र RCM को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र NRCM के रूप में पुनः नामित किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र स्थापना आपको बताना है किस वर्ष की गई है? ये की गई है आपको कब? 2002 में। ठीक है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का जो पहला शहर है वह कौन बन गया है? ये बन गया आपको भोपाल। संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों को SDG को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर ये भोपाल बन गया है। यूरोपीय संघ EU ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। इसमें सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको C सही है, 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि यह निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर जो है ये आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा। क्या है क्वेश्चन ये था कि यूरोपीय संघ EU ने अक्टूबर 2023 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें सही पहला ही है कि निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा, ये सही है। दूसरा ये कह रहा है कि यूरोपीय आयोग फिट टू 55 पैकेज इस
CBAM को पेश करता है? यूरोपीय आयोग इस फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है। ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? इसमें जो सही है आपको वह है ए, संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग जो है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किन्फर सुरंग का उद्घाटन किया? पीरा किन्फर सुरंग का जो उद्घाटन किया है ये कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और जापान ने बांग्लादेश में किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? वो बंदरगाह का नाम क्या है? मटरबारी ये बंदरगाह है जो कि भारत और जापान दोनों मिल करके विकसित करेगा, ठीक है, बांग्लादेश में। आपको अगला क्वेश्चन है कि केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? केसलर सिंड्रोम जो है संबंधित है, कैसा है? सॉरी 1 मिनट, चलिए हाल ही में, चलिए मैं लाइन चले गया था बीच में, कहाँ करवा रहा था मैं? केसलर सिंड्रोम आपको बताना है। केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? 32 आंसर इज सी, अंतरिक्ष मलबा है। केसलर सिंड्रोम क्या है? ये अंतरिक्ष मलबा है। ये हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? यह है अधिक वजन श्रेणी में रखा, ओवरवेट में। अगला है कि वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये जो है कैसा बन गया है कि पशु के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे बना है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास आपको बताना है किस शहर में आयोजित किया गया है? इसमें जो सही है आपको वह है चेन्नई। तर्कस अभ्यास कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता कौन बना है? ये बना है आपको ABK प्रसाद। ABK प्रसाद जो है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का इसको मिला है। समुद्रयान मिशन आपको बताना है कि विकसित भारत के लिए गहरे समुद्री जहाज का नाम बताना है। ये क्या है? यह है आपको मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्री जहाज, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? ये इसका नाम है क्या? इसका नाम है आपको स्काई हॉक 5G सक्षम ड्रोन का नाम है। निम्नलिखित में से किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? इसमें सही क्या है? ए सही है, CMPDIA रांची, ये जो है सही है। नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है, CMPDIEL रांची, ये सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल दर्ज की है? तो ये कौन सा है? ये है आपको ए, भारत। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अब आता है मैथ की बारी, तो मैथ आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक्सप्लेनेशन आगे दे दिया हूँ इसमें, तो आप लोग देखें और बनाएं। इसका सही आंसर है 141 का डी, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर होगा आपको 8, 9, इसमें जो 42 का आंसर है वह है आपको डी, और 43 का आंसर है सी। सोल्व करें खुद से और बनाएं। और 44 का आंसर है आपको इसमें से सी, और 45 का आंसर है ए। 46 का आंसर है बी, ठीक है। और 47 का आंसर है ए, ठीक है। और 48 का आंसर क्या है? 48 का आंसर है आपको सी, ठीक है। और 49 और 50, इसका जो सही आंसर है 49 का बी है और 50 का ए है, ठीक है। आगे मैंने यहाँ से दे दिया है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 41 का कैसे कैसे बनेगा मैथ, इसलिए मैं ये दे दिया हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग और बनाइए। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा मैं दरोगा का भी करवा रहा हूँ, जो लोग दरोगा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं BPSC के अलावा, तो वो भी ज़रूर देखें इसको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नए हैं तो बिल्कुल करें, और नए दोस्तों तक जरूर भेजें जो BPSC बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करते हैं, तो उनको ज़रूर भेजें और बोलें इनको देखने के लिए
क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एक दायरा पता चल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।